स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इंटीजर्स के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीजर्स का जब हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हम किन स्ट्रेटेजीज का ध्यान रखते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कभी कभी बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो इसलिए मैं आपको एक सिंपल सा एडवाइस दूंगा कि आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को ट्रांजैक्शन ऑफ मनी से कंपेयर करके सॉल्व करें। तब आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी। मान लीजिए रामू बाजार गया सब्जी खरीदने के। जब वो घर से सब्जी खरीदने जा रहा था तो रामू को उसके पापा ने 10 रुपीज दिए। तो ये जो 10 रुपीज दिए उसको हम मान लेते हैं कि वो +10 रुपीज है। ठीक है। अब कुछ देर बाद जब वो बाजार पहुंचा तो उसने सबसे पहले 2 रुपीज का लेमन खरीदा। तो उसने 2 रुपीज स्पेंड कर दिया, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? -2 रुपीज। इसके बाद मान लीजिए कि वो वहां पे बाजार में अचानक से अपने दादाजी से टकराता है और दादाजी ने बोला, अरे बेटा सब्जी खरीदने आया हूँ, आप ये 5 रुपीज और रखो और कुछ खा लेना, चॉकलेट वगैरह आइसक्रीम वगैरह। तो उन्होंने उसको 5 रुपीज और दे दिए। तो ये आकर के उसके अकाउंट में ऐड हो गया। फिर कुछ दूर बाद जाने के बाद उसने कोई गोभी खरीदी 10 रुपए की, उसने 10 रुपीज स्पेंड किए और फिर उसने 2 रुपीज का आइसक्रीम खाया। तो उसके पास कितने पैसे बचे? तो देखिए यहाँ जितने भी प्लस साइन के साथ हैं वो पैसे उसको मिले। यहाँ पे देखिए 10 जो है वो प्लस साइन है, 5 जो है वो प्लस साइन के साथ है, ये सारे के सारे क्या हो गए? उसको पैसे ये मिले। और -2, एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, -2 है, -10 है, माइनस फिर से -2 है। ये सारे जो अमाउंट है वो उसने खर्च किए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सारे पैसे जो उसको मिले उसको एक साथ लिख लेंगे। मीन्स यू राइट ऑल द पॉजिटिव टर्म्स टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल +10, देन +5, एंड देन राइट ऑल द नेगेटिव टर्म्स टुगेदर। -2, -10 एंड देन -2। नाउ आपको क्या करना है? जितने पॉजिटिव टर्म्स है उनको ऐड कर लेना है। सो 10 + 5 is 15. So answer is +15, and add all the negative terms. So what are the negative terms? 2 + 10 12, 12 + 2 14, -14। अब जो आंसर होगा वो आंसर कैसे आएगा? जो पॉजिटिव नंबर है और जो नेगेटिव नंबर है उसमें से जो बड़ा होगा उसमें से आप छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे 15 इज बिगर नंबर एंड 14 इज स्मॉलर नंबर। जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 1। तो आपको यहाँ अल्टीमेटली फाइनल आंसर जो है वो मिलेगा 1, और वो भी +1। क्यों? क्योंकि जो बिगर नंबर होता है, जो बिगर क्वांटिटी होती है, हम उसका जो साइन है वो यहाँ पे फाइनल आंसर पे लगाते हैं। अगर 14 की जगह कोई दूसरा बड़ा नंबर होता तो हम उसका साइन लगाएंगे। आई थिंक ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। +3 -4 +8 +9। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए हमारे पास कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं और एक नेगेटिव नंबर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सारे पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हियर +3 +8 +9 एंड -4। सारे पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर लीजिए। तो 9 + 8 17, 17 + 3 20। सो इट इज +20 एंड नेगेटिव टर्म इज अलोन। मैंने बोला दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस है 16। बट साइन किसका लगेगा? बिगर टर्म इज 20। सो हमको साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पे 20 का साइन। तो 20 का कौन सा साइन है? प्लस साइन है, एंड आंसर विल बी +16। आइए आपको एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है पॉजिटिव
इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो देखिए, मैं एक थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ, सी। मान लीजिए इसमें हमारे पास क्वेश्चन है -15 +10 -9 +2। मान लीजिए ये हमारा एक क्वेश्चन। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे, सबसे पहले हम सारे पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। तो कौन कौन से पॉजिटिव टर्म्स है? +10, देन +2। सारे नेगेटिव टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए, -15 -9। सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव को अलग अलग ऐड कर लीजिए। तो पहले पॉजिटिव को ऐड करते हैं, तो 10 + 2 इज 12, सो +12। एंड नेगेटिव को ऐड कर लीजिए, सो -15 + 9 इज 24, सो -24। अब फाइनल आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो फाइनल आंसर होगा उसमें बड़े नंबर का साइन होगा, वैल्यू वाइज बड़ा कौन सा नंबर है। तो देखिए यहाँ पे 24 इज वैल्यू वाइज बिगर देन 12, सो यहाँ माइनस साइन आएगा। अब आप इस वैल्यू वाइज नंबर बड़े से छोटे वाला नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो आंसर इज 12। सो यहाँ पे फाइनल आंसर होगा -12। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारे पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ लिख दीजिए, सारे नेगेटिव नंबर्स को एक साथ लिख दीजिए। सारे पॉजिटिव नंबर पहले ऐड करिए, सारे नेगेटिव नंबर ऐड करिए, और फिर उन दोनों नंबर में से जो नंबर बड़ा होता है उस नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए, और जो नंबर वैल्यू वाइज बड़ा है उसी का साइन फाइनल आंसर हो। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो चीजें लिखी हुई है इसका क्या मतलब है। देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें आपको ये जो चीजें लिखी हुई हैं इसकी यूटिलिटी पता चलेगी। कभी कभी हमको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहता है। देखिए, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है -+10 प्लस -4 माइनस -9 प्लस -2। मान लीजिए एक क्वेश्चन है जहां पे जो इंटीजर्स है उसको ब्रैकेट में दिया हुआ है और उसके साथ हमें डिफरेंट ऑपरेशंस करने हैं। तब हम क्या करते हैं? तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, और तब हमें साइंस के मल्टीप्लीकेशंस का यूज करना पड़ता है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस साइन है, प्लस इंटू माइनस हम ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी इस टाइप की सिचुएशन आती है तब हमें साइंस के मल्टीप्लीकेशंस का यूज करना पड़ता है। आइए देखते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, एंड पॉजिटिव इज पॉजिटिव, एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। मीन्स अगर दोनों नंबर सेम साइन कंटेन करते हैं या दोनों जगह सेम साइन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगर अलग अलग साइन है तो आंसर नेगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे माइनस इंटू प्लस, दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, सो -10। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस अलग अलग साइन है, सो -4। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो इट विल बी +9, एंड प्लस इंटू माइनस इज -2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे प्लस वाले जो नंबर्स है उसको एक साथ लिखेंगे एंड नेगेटिव नंबर्स को एक साथ लिखेंगे। तो प्लस वाला नंबर से देखिए यहाँ पे क्या है, +9, एंड नेगेटिव नंबर्स क्या क्या है, -10 -4 -2। अभी आपको हर एक नंबर को उसके साइन के साथ सोचना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये 9 और 4 के बीच में प्लस साइन है तो मैं उन दोनों को ऐड कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको कैसे सोचना है? आपको ऐसा सोचना है कि ये +9 है और ये -4 है। मीन्स किसी भी नंबर अगर सिर्फ 9 लिखा हुआ है तो आप उसको +9 ही समझेंगे। तो आपको किसी भी नंबर को उसके साइन के साथ सोचना है। आप ये सोचिए कि प्लस साइन वाला जो मनी है वो हमें मिला है, और माइनस साइन वाला जो है वो मनी है जो हमने स्पेंड कर दिया है, जो पहले एग्जाम्पल में मैंने बताया। तो देखिए यहाँ पे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, +9, और सारे नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे क्योंकि वो नेगेटिव क्वांटिटीज है, खर्चे हैं सारे जो आपने स्पेंड कर दिए। सो 10 + 4 14, 14 + 2 हाउ मच, 16। सो इट इज -16। अब ये बताइए वैल्यू वाइज इसमें कौन सा बड़ा है, 9 और 16?
Obviously 9 is the bigger quantity, is it? No, 16 is the bigger quantity value wise. Actually प्लस साइन के साथ में +9 बड़ा होता है, -16 छोटा होता है क्वांटिटी, बट यहाँ आपको उसकी रियल वैल्यू पे, उसके इंटीजर वैल्यू पे नहीं जाना है, आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू पे जाना है, मॉड वैल्यू पे जाना है। तो देखिए ये 9 और 16 दोनों में से वैल्यू वाइज 16 इज बिगर नंबर। सो 16 -9 आप करिए तो आंसर विल बी हाउ मच, 7। सो यहाँ पे जो बिगर क्वांटिटी है उसका आंसर आएगा, उसका साइन आएगा -9 एंड देन 7। सो दिस इज योर आंसर। आई थिंक आपको इस टेबल की यूटिलिटी पता चल गई होगी, आप कैसे करना चाहते हैं, क्या करते हैं इससे, और किस तरह से हमको इंटीजर्स को सॉल्व करना रहता है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग कि जब कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर के इस टाइप के क्वेश्चन आए, तो आप सबसे पहले क्या करिए कि पॉजिटिव नंबर्स को पहले एक साथ लिख दीजिए, नेगेटिव नंबर्स को एक साथ लिख दीजिए, सारे पॉजिटिव ऐड कर लीजिए, सारे नेगेटिव ऐड कर लीजिए, और लास्ट में जो वैल्यू वाइज नंबर बड़ा है उसमें से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए, और जो डिफरेंस है उसमें जो बिगर नंबर है वैल्यू वाइज उसका साइन आता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।